मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने ज्वाइन किया। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। रऊफ साहब, हुकूमत कह रही है कि आप बात करें, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। उनका कहना है कि अग्रीव पार्टी भी आप हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोग मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है बातचीत करने के लिए, इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं चलते। हम बार बार कहते हैं बात करें, वो बात करने को तैयार नहीं। थैंक यू मंसूर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। ये इनकी गुफ्तगू जो है और अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो हमेशा से बेहुदाना रहा है। इनकी गुफ्तगू में कोई हकायक नहीं होते और जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो बड़ा मासूमाना बनाने की कोशिश करते हैं। भाई, हमने एक बहुत बड़ी, खान साहब ने एक कंसेशन दी थी कि जी चलें इनसे बातचीत करके भी देख लेता है। हालांकि हमें हमेशा से पता था कि इनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं है जो कि हमें दे सकें या किसी और को दे सकें। इसलिए इनका ये कहना जी कि हम सीरियस नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक सीक्वेंस से बता देता हूं कि क्या वजूहात हुई जिनकी वजह से इसको हमने मुज़ाकरात को मुनासिब समझा कि इसको टर्मिनेट करते हैं, बिकॉज ये वक्त का ज़िया लग रहा था। बिल्कुल इन्होंने जो भी वादे किए, हमारी जो मीटिंग्स हुई उनके दरमियान 3 मीटिंग्स के दौरान वो उनको पूरा नहीं कर सके। इन्होंने कहा जी कि खान साहब के साथ ये मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराएंगे, कल कराएंगे, फिर कल कराएंगे, फिर कल कराएंगे। 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए, कहा जी कि हम तो नहीं कर सकते। यानी कि इनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि ये खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की एक मुलाकात करा सके। फिर इन्होंने साहिबजादा हामिद रजा साहब जो कि हमारी मुज़ाकराती टीम के स्पोक्स पर्सन थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फैसलाबाद में, और वहाँ इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करवाया और साहिबजादा साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनमें हमने दरगुजर करने के बाद, लेकिन जब इनको इन राइटिंग हमने दिया और इन्होंने कहा कि जी हाँ ठीक है हम इसको देख लेते हैं, तो उस वक्त भी हमने इनको कहा था जी कि अगर अगली मीटिंग से पहले आपने जुडिशल कमीशंस बनाने की जो हमारी शर्त है वो ना मानी तो उसके बाद मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा, और वही हमने किया। क्योंकि इनके पास एक्चुअली पावर्स नहीं है कि ये कुछ भी कर सके। अब ये जो हमें ऑफर कर रहे हैं वो पार्लिमानी कमेटी, तो पार्लिमानी कमेटी के पास तो कोई ताकत ही नहीं होती। पार्लिमानी कमेटी तो जब पार्लियामेंट के अंदर से 11 सिटिंग लेजिस्लेटर्स को गिरफ्तार किया गया तो आपने पार्लिमानी कमेटी ने देखा कि उनको भी नहीं छुड़वा सके, वो भी हमने बेल्स करवा के उनको निकालना पड़ा। तो एक बिल्कुल इनका जो रवैया था वो बिल्कुल न सिर्फ गैर सीरियस था बल्कि इंतहाई हद तक आमेज था। अच्छा, इसी से बेहतर समझा गया कि जिन मुज़ाकरात को खत्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रऊफ हसन साहब, 2-3 चीजें, मुज़ाकराती टीम की मुलाकात एक, जुडिशल कमीशन दूसरा, और जो TOR, ये ऑब्वियसली 2-3 ऐसी मेजर चीजें हैं क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा किन चीजों के ऊपर यस करना है, किन पे नो करना है, एंड ऑल दैट। लेकिन सर इसके साथ एक और भी सूरत हाल है जो कि PTI के बड़े अगेंस्ट जाती है। आपके ही रहनुमा कह रहे हैं कि जी पार्टी में तकसीम है, कुछ लोग चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर आए, कुछ लोग चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर ना आए। अब ये भी एक नैरेटिव PTI को डिवाइड करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मार्केट में डाला जा रहा है, इसको आप फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मंसूर साहब, ये नैरेटिव को नया नैरेटिव नहीं है, ये बहुत पहले से ये मार्केट में डल चुका हुआ है। इसके लिए बाकायदा माशाल्लाह टाउट्स भी छोड़े गए हैं जो पार्टी में डिविजन क्रिएट करते रहे हैं, पार्टी में डिसअफेक्शन क्रिएट करते रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे ही इस काबिल नहीं है कि उनके नाम भी लिए जाएं। तो उससे पार्टी की जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग खान साहब वो पूरी तरह आगाह हैं, और इनकी नाकामी जो है वो जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि पार्टी जो है वो 2.5 साल में उसको डिसमेंटल नहीं कर सके, उसको तोड़ नहीं सके, उसको कमजोर नहीं कर सके। और इसका एक मुंह बोलता सबूत जो खासकर जो साइड किया जाना चाहिए वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, जबकि आवाम ने इनके चेहरों के ऊपर चपेड़े मारी और वर्चुअली PTI को 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा जो थे वो वोट्स दिए, जिसको फिर उन्होंने रात के अंधेरे में डाका डाला और लूटा। जी हम बिल्कुल आगाह हैं मंसूर साहब, लेकिन यह है कि इसका कोई फायदा ना हुआ है ना होगा। और पार्टी के अंदर कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि खान साहब की रिहाई नहीं चाहता। वो पार्टी का मेंबर हो ही नहीं सकता जो खान साहब की रिहाई नहीं चाहता। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप में, और पार्टी यूनाइटेड है इस चीज के ऊपर कि हमने पार्लियामान में कानूनी महाज के ऊपर और
पुरअमन एहतजाज के जरिए खान साहब की रिहाई जो है उसको जल्द से जल्द मुमकिन बनाना है। अच्छा सर, 2-3 लोग, मेरा बड़ा क्विक आंसर इस पे मुझे आपसे चाहिए होगा। शेर अफजल मरवत, व्हाट इज हिज स्टेटस? इज ही कॉम्प्रोमाइज्ड? खान साहब को मिलने जाते हैं, खान साहब नहीं मिलते, व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट गाय? देखिए जी, जो कुछ होना था वो हो गया। मेरा ख्याल है कि जी गड़े मुर्दों को नहीं खोदना चाहिए। तो वो अब वो इस वक्त वो पार्टी उनको शो कॉज होया हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसका जवाब दिया है कि नहीं दिया, लेकिन एज सच खान साहब ने कहा है कि जी मैं इससे बिल्कुल मुलाकात नहीं करता और ना ही ये मेरी लीगल टीम का हिस्सा है। सो दैट इज वेयर इट स्टैंड्स सर। ओके, अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? बिकॉज कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गड्डापुर ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, केपी के सीएम है, इक्तदार में है, उनकी बात भी सुनने को कंसर्न कॉर्नर्स तैयार होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी जगह उनको हटा के जुनेद को लगा दिया जाता है सदर। सर, वो कौन सी ऐसी चीजें थी या कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो अली अमीन गड्डापुर बीइंग सीएम नहीं कर सकते और जुनेद अकबर खान कर सकेंगे? देखिए, अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें भी एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमने मेंशन की हुई है कि जी हुकूमती ओहदे और पार्टी के ओहदे जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए। जो हुकूमत में ओहदे के ऊपर हैं उनको पार्टी का ओहदा नहीं देना चाहिए। और ये इस तरीके से भी एक रेलेवेंट सी बात बनती है, समझ में आती है कि हुकूमत चलाने के अपने बहुत से बोझ होते हैं, अपने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और पार्टी चलाना बजाते खुद एक फुल टाइम जॉब है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे करना जो है वो मुश्किल होता है। जहाँ तक केपी में ट्रांजिशन का है सवाल कि अली अमीन गड्डापुर साहब जो है वो बदस्तूर चीफ मिनिस्टर हैं और रहेंगे, और जो पार्टी का ओहदा है, पार्टी की सदारत का ओहदा जो है जुनेद साहब को दिया गया, तो ये अली अमीन गड्डापुर साहब की कंसेंट के साथ, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया था जी कि मुझसे ये ओहदा लेके किसी और को दे दीजिए। सो इसमें ये पार्टी के अंदर किसी किस्म की डिविजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि दोनों महाजों के ऊपर, दैट मींस हुकूमती महाज और पार्टी के महाज के ऊपर बेहतर आउटपुट के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये एक स्टेप लिया गया। 8 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं? मोहसिन नकवी की अभी स्टेटमेंट में पढ़ा था, वो कह रहे हैं जो कुछ होगा वो 26 नवंबर की तरह। जो रियासत है वो तो अब अपने आप को रियासत कहते हैं, ही गवर्नमेंट एक और चीज रियासत, बट ही क्लेम्स दैट ही इज अ रियासत। वो कहते हैं जी रियासत हरकत में आएगी। उसके जवाब में जुनेद अकबर खान ने कहा कि मोहसिन नकवी को लाने वालों की यह गलतफहमी है। 26 नवंबर को हमें अंदाजा नहीं था कि तुम गोलियां मारोगे, लेकिन अब हम गोलियां खाने की तैयारी के साथ आएंगे। सर, वही पंजाब, वही लाहौर, वही पुलिस, वही ब्यूरोक्रेसी और वही सब कुछ जो हमने देखा था, क्या रिपीट होने जा रहा है? अगर आप तारीख की किताबें पढ़ें, आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी, आपका मुताला बहुत वसी होगा, तो आपको बड़े बड़े जो शातिर और बड़े बड़े हुक्मरान जो रहे हैं पिछले इलाकों में, उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि उनका फॉल कैसे होता है। आज जो बड़ी बातें करते हैं, लाजमी नहीं कि कल भी ये बड़ी बातें करने के लिए वहां मौजूद हों। जमाना जो है, वक्त जो है वो बड़ा जालिम होता है। वो कल के बादशाह जो हैं वो आज के फ़कीर बन सकते हैं, आज के बादशाह कल के फ़कीर बन सकते हैं। तो ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करना, जिससे कि ये मोहसिन साहब जिसके लगता है कि बहुत आदी हो गए हैं, ये हालात की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये हुकूमत, जिस हुकूमत को ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो हुकूमत जो है वो लिटरली एक ककून में बंद है और सुबह से शाम तक एक गलत प्रोपेगेंडा करके अपनी जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर कर रहे हैं, और वो भी अवामी मैंडेट के ऊपर नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो इन्होंने डाका डाला था, बल्कि ये जो पेटनाइजेशन है इनकी, उसकी वजह से ये जारी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आईनी हकूक हमें मिले हैं अपनी आइन की वसातत से, उनको हम एक्सरसाइज करने का ना सिर्फ पूरा हक रखते हैं, बल्कि हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। बाकी रहा ये रियासत को रिप्रेजेंट जो करते हैं, रियासत का नाम लेते हैं, फ्रैंकली एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। और वक्त बदलते जो है वो देर नहीं लगती। हाँ,
8 फरवरी को हमारा प्रोटेस्ट करने का जो फैसला वो अटल है, खान साहब के अहकामात हैं वो हम करेंगे। इन्होंने जो करना है ये कर लें, लेकिन हम पुरअमन रह के अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज अभी हम देख रहे थे, वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक पूरी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। नोटिफिकेशन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज ये एक नोटिफिकेशन कल की तारीख में इशू हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ऑब्वियसली सर 12 जजेस की वहां पर पोजीशंस थी, 10 काम कर रहे थे, दैट मींस 83.3% जजेस आर ऑलरेडी देयर, लेकिन उन्होंने 3 जजेस को डिफरेंट, एक को लाहौर हाई कोर्ट से, एक को सिंध हाई कोर्ट से, इस तरह, और एक को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उठाकर इस्लामाबाद लगा दिया है। अपनी मर्जी के वकील तो सुनते थे, अब अपनी मर्जी के जज भी होंगे, तो फिर फैसला जो होगा सर कबूल होगा, काबिल कबूल होगा सबको? देखिए जी, हम तो इसको फैसले को कबूल नहीं करते। ये एक प्रोजेक्ट जो इनका है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑल पावरफुल हो जाना चाहिए, और जो रियासती सतून है लेजिस्लेचर, और तीसरा सतून जो है अदलिया का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सतून होता है, क्योंकि एक ऐसी रियासत जहाँ के इंसाफ डिलीवर ना हो वो रियासत कायम नहीं रह सकती, वो रियासत खोखली हो जाती है। तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को पास करके जो अदलिया के ऊपर एक इंतहाई भयानक वार किया है, और अदलिया को अब एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है, और अदलिया एक इंडिपेंडेंट पिलर की हैसियत से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनश्राइंड है, अब एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो 3 ट्रांसफर्स की आप बात कर रहे हैं, ये उन 3 जजेस को सीनियरिटी भी दी गई है, यानी कि जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे वो अब सीनियर मोस्ट जज नहीं रहे हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनकी जगह जो उन्होंने ट्रांसफर किए जजेस, उनको वो पोजीशंस दे दी गई हैं। तो इसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि तमाम पूरी जो अदलिया है वो प्रोटेस्ट करेगी। वो कल के आपने देख लिया कि कल वो अदालतों का बैकआउट कर रहे हैं, पीटीआई उनके साथ खड़ी है, और पीटीआई इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह शिरकत करेगी। ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। देखिए, अगर ये ज्यादा देर तक कायम रहेगा तो फिर रियासत का जो सतून इस वक्त इन्होंने गायब कर दिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सतून, उसकी वजह से रियासत जो है वो खोखली हो जाएगी, बॉबली हो जाएगी, और अल्टीमेटली डिसमेंटल हो जाएगी। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा, तो इसको रिवर्स करना होगा, और हम इसके लिए कानूनी महाज के ऊपर भी और अपनी जो लेजिस्लेशन में भी हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, और इसको अगर सड़कों के ऊपर भी लेके जाना पड़ा तो डेफिनेटली उसको लेके जाएंगे।